ओके सो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि हमारे चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है जिसमें आप 10,000 10,000 तक के गिफ्ट्स जीत सकते हो। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड इस वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कभी भी इस वीडियो के बीच में या फिर एंडिंग में। तो उसका आंसर आपको कमेंट में लिख देने का है, ठीक है। अगर आप वो लिख देते हो तो वो आप पार्टिसिपेट करने के लिए उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो ज़रूर इसके अंदर मतलब ये कर लेना, कमेंट कर लेना। एंड चलिए अभी हम यहाँ पे हमारे आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बंधन बैंक के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। बंधन बैंक इनके यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं एंड आप यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट्स के बाद यहाँ पे 16.32% से आपको स्टॉक गिरते हुए नजर आ रहा है, स्टॉक क्रैश होते हुए नजर आ रहा है। 16.32% से 174.75 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। कल ये कितने पे था? कल ये लिटरली 209 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहाँ से लिटरली ये स्टॉक गिरते हुए यहाँ पे 17.65% के आसपास गिर चुका है। अभी 18.78% गिरते हुए देखने को मिल रहा है, -40.41%, ठीक है। तो इसका यहाँ पे क्या रीज़न है, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा एक न्यूज़ भी कवर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे अपस्टॉक्स का एक आर्टिकल हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बंधन बैंक शेयर्स ओके 18% तक ये टम्बल हुआ है। Q1 रिजल्ट यहाँ पे थोड़े बहुत मुझे अच्छे भी देखने को मिले, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पे स्टॉक क्रैश हो रहा है, ठीक है। 18% तक ये क्रैश हुआ है जुलाई 2022। ओके, कन्वेंशनल आउटलुक इन द अपकमिंग पीरियड, यानी कि आने वाले टाइम में इनके बिजनेस पर क्या चीज़ें हो सकती है, उस आउटलुक की वजह से यहाँ पे स्टॉक में क्रैश हो रहा है, ठीक है। विथ मार्जिन कंसर्न इन फोकस, यानी कि आने वाले टाइम में शायद इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है, इनका जो प्रॉफिट है वो शायद कम हो सकता है। इस रिलेटेड चीज़ें की वजह से यहाँ पे ये स्टॉक में गिरावट हो रही है, ठीक है। इनके Q1 रिजल्ट आए थे कल ट्यूसडे को। बंधन बैंक शेयर टम्बल्स 18% ड्यूरिंग द अर्ली मार्केट हाउस वेंसडे, ठीक है। एज द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स फोकस्ड ऑन द कंपनी मैनेजमेंट conservative guidance and margin concern despite registering healthy growth in April to June quarter earning for the fiscal year 20। ओके, मतलब यहाँ पे अप्रैल टू जून क्वार्टर अच्छा रहा, हेल्दी रहा, यहाँ पे अच्छे रिजल्ट आए हैं। लेकिन कंपनीज मैनेजमेंट कंजर्वेटिव गाइडेंस एंड मार्जिन कंसर्न, यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट ने जो कुछ बातें बताई है उनके गाइडेंस में, आउटलुक में, कि आने वाला इसका बिजनेस कैसा रहेगा, कि बिजनेस में क्या होगा, मतलब कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। इसके रिलेटेड जो इन्होंने मतलब मैनेजमेंट ने चीज़ें बताई है उसकी वजह से आपको स्टॉक क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। बंधन बैंक क्रैश 18%, देयर इंट्राडे लो लेवल ओके 171.56, ओके वेंसडे मार्केट एंड कंपेयर, ठीक है। मतलब क्रैश हुआ है, ठीक है। आफ्टर द स्टॉक ड्रॉप 10% कंपनी शेयर्स एंटर्ड एनएसई कूलिंग ऑफ पीरियड, ओके, आफ्टर विच द डेटा शोड द लेंडर कंटिन्यूड इट्स डिक्लाइन स्टॉक एक्सचेंज एज इन्वेस्टर रिएक्टेड टू कंजर्वेटिव आउटलुक, ठीक है। बंधन बैंक शेयर वेर ट्रेडिंग 15.29%, अभी तो 17% तक यहाँ पे, ये 18% तक ये गिरते हुए देखने को मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल लीडर्स अर्निंग कॉल, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कट इट्स एग्जिट रिटर्न ऑन एसेट आरओए गाइडेंस डाउन बाय 20 बेसिस पॉइंट, ओके। यहाँ पे इन्होंने मैनेजमेंट ने अपने टारगेट कट किए हैं 20 बेसिस पॉइंट से 1.2%, 1.4% फ्रॉम इट्स अर्लियर 1.6 टू 1.8%, ठीक है। तो कुछ इन्होंने पहले आरओए के यहाँ पे टारगेट्स दिए थे 1.6 टू 1.8%, जो अभी यहाँ पे इन्होंने कट करके 1.2% एंड 1.4% तक दिए हैं, ठीक है। Q1 का यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट आया। Q1 का जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आया वो अच्छा है, ये भी लिखा है। एंड ROE इज अ मेट्रिक दैट मेजर प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन हाउ मच द लेंडर इज एबल टू कन्वर्ट इट्स एसेट इनटू अ नेट प्रॉफिट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि एसेट जो रहते हैं, एसेट की मदद से कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम में, ये यहाँ पे आरओए रहता है। आरओए के जो परसेंटेज थे वो उन्होंने ज़्यादा दिए थे, उन्हीं को इन लोगों ने कम किया है। रिडक्शन इन आरओए गाइडेंस ऑल्सो सिग्नल मार्जिन प्रेशर है, ठीक है। ऑन अ मार्जिन फ्रंट बंधन बैंक मैनेजमेंट ऑल्सो हाईलाइटेड दैट lenders margin are expected to remain under pressure from higher cost deposits, ठीक है। लेंडर्स का जो मार्जिन है वो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब प्रेशर में आ सकता है, और उसी की वजह से जो रेटिंग एजेंसीज रहते हैं उन सभी ने यहाँ पे उसके ऊपर जो गाइडेंस है आगे का वो थोड़ा सा मतलब रेटिंग दिया है, उसके रेटेड यहाँ पे थोड़ा सा रेटिंग कम किया है, ठीक है। जैसे कि जेपी मॉर्गन देख सकते हो, सेड ओवरऑल 40 बेसिस पॉइंट आरओए गाइडेंस इम्पैक्ट इज टाइटर लिक्विडिटी एलिवेटेड फंडिंग कॉस्ट एंड, यानी कि फंडिंग कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, लिक्विडिटी कम रहेगी। राइजिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉस्ट, टेक्नोलॉजी यूज़ करने का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा, यानी कि इन शॉर्ट खर्चे बढ़ेंगे और प्रॉफिट कम आएगा। नोटेड 30 बेसिस पॉइंट टोटल इम्पैक्ट मॉडरेशन, ठीक है। Outlook, which has 6 to 2% after Q1 results from earlier 6.5%, remaining 10 basis point impact टेक्नोलॉजी कॉस्ट alone, ठीक है। मतलब कॉस्ट ही इनका इंक्रीज होने वाला है, टेक्नोलॉजी कॉस्ट सेम, तो टेक्नोलॉजी कॉस्ट सेम रहेगा,
एंड जो इनका प्रॉफिट होने वाला है वो आपको यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिलता है, ठीक है। जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट ने कहा है कि 14 to 50% रेंज गाइडेड इन लोगों ने दिया था अर्लियर विद अ कॉन्शियस ग्रोथ स्लो डाउन। तो अभी यहाँ पे ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, तो एंड हायर एनर्जी कास्ट कॉस्ट एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, इस वजह से इन पर यहाँ पे फर्क पड़ेगा। बाकी यहाँ पे ढेर सारी मतलब एनालिस्ट है, इन्होंने यहाँ पे ये यहाँ पे मतलब सेम ही चीज़ दी है, ठीक है, कि मतलब थोड़ा बहुत नेगेटिव आउटलुक यहाँ पे इसके बारे में दिया है, इस वजह से इनका यहाँ पे स्टॉक गिर रहा है। एक बार इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं कि मतलब कैसे आए हैं लास्ट के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर एंड लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनर पर हम यहाँ पे देख सकते हैं जून 2026 क्वार्टर का 5631 करोड़ का यहाँ पे इनका रेवेन्यू था। 2710 करोड़ का इंटरेस्ट चला गया, एक्सपेंसेस चले गए 2849 करोड़, 72 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट, उसके बाद अदर इनकम 604 करोड़, ठीक है। टोटल इनकम हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट 676 करोड़, 502 करोड़ आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो लास्ट ईयर में लास्ट मार्च क्वार्टर में 534 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था, जो अभी 502 हुआ है। उतना भी कुछ कम नहीं है, थोड़ा बहुत रेंज में है, लेकिन लास्ट जून क्वार्टर में देख सकते हो 372 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अभी 502 करोड़ का हुआ है। तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इंक्रीज है लास्ट ईयर के क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन खराब आउटलुक आने वाला जो टाइम है उसमें शायद थोड़ा सा इनका प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट कम हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे स्टॉक में आज निगेटिविटी देखने को मिल रही है, देख सकते हो 16.32% अभी आपको डाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है। 16 to 18% तक यहाँ पे ये घूम रहा है नीचे में। तो ये था यहाँ पे बंधन बैंक के क्रैश होने का यहाँ पे रीज़न, यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसी के साथ नीचे आपको कमेंट करना है, ये जो स्टॉक है इसी का नाम आपको यहाँ पे नीचे कमेंट्स में लिखना है, ठीक है। एनीवेज देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।